दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी हिस्सा लेगी। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पहले उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर अपने पांव पसारने की कोशिश में लगी है। दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बनाने के बाद से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। पार्टी ने राजधानी में बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटा दी थी, लेकिन आपने दिल्ली से बाहर जितनी बार भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, उतनी ही बार उसे मुंह की खानी पड़ी। साल 2017 में आपने पंजाब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का फैसला किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो पार्टी को बड़ी निराशा हाथ लगी। आम आदमी पार्टी को यहाँ केवल 20 सीटें हाथ लगी थी। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने आम आदमी पार्टी से भी कम सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। यहाँ पार्टी के 2 दिग्गज नेता आशुतोष और कुमार विश्वास लगातार चुनाव प्रचार में लगे रहे। राज्य में दोनों नेताओं के डेरा जमाए रहने के बावजूद पार्टी को विधानसभा चुनाव के नतीजों से करारा झटका लगा था। बीते साल हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने चुनावी ताल ठोकी थी। हरियाणा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य भी है, लेकिन उनका यहाँ प्रभाव ना के बराबर। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 90 में से 46 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में सफल नहीं रहा। पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। वहीं गुजरात में भी साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों के साथ तैयारी की थी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो केवल 20 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी को यहां से न सिर्फ एक भी सीट मिली, बल्कि कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। इसके अलावा आपने मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और तेलंगाना में भी चुनाव लड़ा हुआ है, लेकिन चुनाव के लिहाज से यूपी बेहद अलग है। यहाँ 24 करोड़ की जनता अलग अलग समीकरण बुनती है। 403 विधानसभा के साथ यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा यहाँ के मुद्दे उतने ही अलग। हालांकि आप दिल्ली के चुनावी मुद्दों की तर्ज पर ही यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव में यूँ तो 1.5-2 साल का वक्त अभी बाकी है, लेकिन आपने अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश भेजकर पहले से ही कमर कसना शुरू कर दिया है।